और सत्ता में अब बात एयर इंडिया के उस शर्मनाक कांड की, जिसके कोर्ट में पहुंचने के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की ओर से ऐसे तर्क पेश किए गए जिसने सबको अब हैरान कर दिया है। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने फ्लाइट में महिला के ऊपर यूरिन किया था, लेकिन शंकर मिश्रा अब इस आरोप से मुकर गए हैं। 13 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंकर मिश्रा के वकील ने आरोपों से तो इनकार किया ही साथ महिला पर इस घटना की जिम्मेदारी भी डाली। कोर्ट के अंदर क्या दलीलें दी गई, पहले उसको आपको बता देते हैं। शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की फ्लाइट में शंकर मिश्रा ने किसी महिला पर पेशाब नहीं किया, बल्कि बुजुर्ग महिला ने अपनी सीट को खुद गंदा किया। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि बुजुर्ग महिला 30 सालों तक डांसर रही हैं। महिला प्रोस्टेट से जुड़ी एक बीमारी से जूझ रही थी, जैसा कि कई कथक डांसर्स में होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद गंदा किया होगा। शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता के इस तर्क और आरोप से पीड़ित महिला गुस्से में आ गई। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी अपने घटिया काम पर पश्चाताप करने के बजाय पीड़ित को और ज्यादा परेशान करने के इरादे से झूठ फैलाने का अभियान चला रहे हैं। इस पर आरोपी शंकर मिश्रा की ओर से फिर यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। शंकर मिश्रा का महिला के पास तक जाना संभव नहीं था। महिलाओं के लिए यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खुद को गंदा किया हो, लेकिन जज शंकर मिश्रा के वकील के दावों से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि फ्लाइट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन नहीं है। मैंने भी यात्राएं की हैं, किसी भी कतार से कोई भी आ सकता है और किसी भी सीट पर कोई जा सकता है। इसके बाद जज ने फ्लाइट सिटिंग का एक डायग्राम भी मंगवाया। यह बहस इतने पर नहीं रुकी। आरोपी शंकर मिश्रा के एक और वकील ईशानी शर्मा ने कहा कि महिला सीट नंबर 9A पर बैठी थी, जो विंडो सीट है। उससे पहले एक और महिला पैसेंजर भी थी, लेकिन यूरिन का एक बूंद भी दूसरी महिला पैसेंजर को नहीं पड़ा। यह कैसे संभव है, सुनिए ईशानी शर्मा ने क्या कहा। When like a few days earlier when I said that वो महिला बैठी थी 9A पे, 9A विंडो सीट होती है, एक कोई और बैठा था 9C पे. There's another female sitting at 9C. The claim says that the man was standing here. 9A, 9C, man standing here. He urinated on 9A in a way that drenched the woman completely. And the woman sitting on 9C was unaffected. And here what we are talking of is not a drop of water. It is urine. अगर एक छोटा सा बूंद भी गिरा होता तो वो महिला उतनी ही enraged होती, है ना? So this projectile motion logic, it defies the basic principles of physics. ये हम पहले से कह रहे थे. The original argument of urinary incontinence that we wanted the accused himself to say to the court, and that is why we waited it out. Because he did not do it would come out best when he's saying it himself, right? तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ आई विटनेस, राइट? आई विटनेस अकाउंट नहीं है. सीट्स बिजनेस क्लास की आप जानते हैं, लोग सो रहे थे, सीधी हो जाती हैं. इधर से आके एक ही सीट पे, मतलब इट इज दूसरा कोई पुराना इतिहास नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना. आरोपी शंकर मिश्रा की तरफ से कोर्ट में जो तर्क पेश किए गए उस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई. अलग अलग कथक डांसर्स ने आरोपी के तर्क गलत और भटकाने वाले बताए. पीड़ित महिला ने भी आरोपी के दावों को गलत बताया. देश भर की कथक डांसर्स के रिएक्शन पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, इसे एक बार देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आरोपी की इस कांड पर अब तक क्या क्या वो कह चुका है. वो any being or not being is not related to any vocation at all. He's trying to divert attention from the fact that he's outraged a woman's modesty. कितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी संगीत के साधक लोग हैं और कथक नर्तक लोग हैं, उन सब से भी आप पूछोगे या कोई भी हमारे जानने वाले होगा, तो ये एक बहुत ही बेतुकी बात है. हम लोग साधक होते हैं, हमें अपने मन, स्थिति, हर चीज पे नियंत्रण करना हमारे नृत्य के साथ ही सिखाया जाता है. कथक डांसर से इसको जोड़ना सरासर गलत है.
ये तो किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी को भी हो सकता है ये डिजीज। मैं खुद कथक डांसर हूँ, हम लोग भी शोज वगैरह करते हैं कभी भी, तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमको रोकना पड़ा है, तो हम रोक पाते हैं। किसी पर्टिकुलर डांसर्स के लिए बोलना हमारी निगाह से बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल इस कांड पर आरोपी शंकर मिश्रा की ओर से अब तक जो कहा जा रहा है वो तीसरी बात है। इससे पहले भी वो 2 तरीके की बात कर चुके हैं। पहले जैसे ही मीडिया में मामला सामने आया तो शंकर मिश्रा की ओर से कहा गया कि वो थका हुआ था, कई दिनों से सोया नहीं था, इसलिए गलती से ये शर्मनाक घटना हुई। इसके बाद 6 जनवरी को एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। इसके जरिए ये बताया गया कि महिला से समझौता हो गया था, शंकर मिश्रा ने महिला को पैसे देकर मामला सुलझा लिया था और अब ये कहा जा रहा है कि शंकर मिश्रा ने पेशाब किया ही नहीं, महिला ने खुद किया। हालांकि इस पूरे मामले में जो एविडेंस हैं वो आरोपी शंकर मिश्रा और पीड़ित महिला के बीच व्हाट्सएप चैट ही है, जिसमें शंकर मिश्रा अपनी गलती मान रहा है और कह रहा है कि वो आगे से गलती नहीं करेगा। 27 नवंबर को दोनों के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुआ था, इसमें पीड़ित महिला ने आरोपी को यह बताया था कि जो 5000 भेजे थे वो मिल गए हैं। इस चैट में महिला ने अपने रिश्तेदारों के नाराज होने की भी बात लिखी थी और यह भी बताया था कि महिला ने कि उन्हें पुलिस में शिकायत करने से अब रोक दिया गया है। महिला ने यह भी लिखा कि वो एयर इंडिया के स्टाफ के व्यवहार से दुखी हैं। इसके जवाब में आरोपी शंकर मिश्रा ने महिला को धन्यवाद कहा और अगले 24 घंटे में पैसे भेजने की बात भी लिखी थी। साथ ही वादा किया था कि आगे वो ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि आरोपी शंकर मिश्रा पहले तो अपनी गलती मान रहे थे, लेकिन कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंकर मिश्रा के वकील ने कथक डांस का नाम लेकर मामले को नया मोड़ दे दिया है।